राधे राधे। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं एक राजा और रानी की दिल दहला देने वाली कहानी का पार्ट नंबर 2। इस तरह राजकुमार की प्रिंसेस वह रोते हुए उस बुढ़िया को बताती है, दादी माँ, कल तो मेरी नींद से आंख लग गई, मैं उनको नहीं देख पाई। इस तरह बुढ़िया कहती है, बेटी आज ऐसा करना, उंगली का जख्म थोड़ा गहरा कर लेना ताकि आपको नींद न आए, और थोड़ी ज्यादा मिर्च लगा लेना। वह उस बूढ़ी औरत के कहे अनुसार ऐसे ही करती है। जैसे ही रात का समय होता है, उसका पति उठकर जाने लगता है। वह दरवाजे तक जाता है, तभी उसकी पत्नी की आंख लग जाती है। वह आज भी उनके साथ नहीं जा पाती और उनका यह सब नहीं देख पाती। इस तरह बुढ़िया अगले दिन राज दरबार में आती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ बेटी, आज उनके साथ गए, आपने देखा वह कहाँ जाती है। इस पर राजकुमार की पत्नी कहती है, नहीं नहीं दादी जी, मैं आज भी नहीं देख पाई, मुझे नींद आ गई। इस तरह बूढ़ी औरत कहती है, बेटी ऐसे कैसे होगा, आज तुम फिर से थोड़ा और उपाय करना ताकि आपकी आंख न लग पाए। इस तरह रात्रि के समय होते होते वह औरत पूरी तरह सतर्क हो जाती है कि आज मुझे हर हाल में अपने पति का पता लगाना है, आखिर वह कहाँ जाते हैं। इस तरह आज की रात वह उंगली पर और गहरा जख्म बना लेती है और ज्यादा मिर्ची डाल लेती है ताकि मुझे बिल्कुल भी नींद न आए। इस तरह रात होते होते वह पूरा दृश्य देखने के लिए आंखें बंद करके बेड पर लेटी रहती है। जैसे ही राजकुमार उठकर जाने लगता है, वह भागकर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, आप हर रोज कहाँ जाते हैं, मुझे जरूर बताइए, मैं आज आपको जाने नहीं दूंगी। इस पर राजकुमार कहता है, आप मुझे मत रोकिए, नहीं तो मैं आपको कभी नहीं मिल पाऊंगा। परंतु वह जिद लगा लेती है कि मैं आपको नहीं जाने दूंगी, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। उसकी इस जिद पर राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं आपको सभी बात बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको मुट्ठी में चावल देता हूँ। पहले आप मेरी ऊपर एक मुट्ठी चावल फेंकना, जिससे जिससे आपको मेरी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। परंतु उसके बाद आपको दूसरे हाथ की मुट्ठी मेरे ऊपर फेंकना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप दूसरे हाथ की मुट्ठी चावल मेरे ऊपर नहीं फेंक पाए तो आप मुझे नहीं पा सकोगी। इस तरह राजकुमार की पत्नी हामी भरती है और कहती है। ऐसे ही राजकुमार उसको 2 मुट्ठी चावल दे देते हैं। जैसे ही वह एक मुट्ठी चावल उनके ऊपर फेंकती है, राजकुमार का एक सुंदर सफेद घोड़ा बन जाता है। इस पर वह राजकुमार की पत्नी इतनी हैरान होती है कि वह दूसरे हाथ वाले चावल उसके ऊपर फेंकना भूल जाती है। इस पर वह सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ महल से बाहर चला जाता है। इस पर वह राजकुमार की पत्नी पीछे पीछे भागती है और उसके हाथ कुछ नहीं आता। इस पर वह बहुत रोती है, पश्चाताप करती है, परंतु राजकुमार वहां से जा चुका है और इस तरह अब उसके हाथ कुछ नहीं है। अगले ही दिन पूरे महल में
राजपाट में यह खबर फैल जाती है कि राजकुमार रात को पता नहीं कहाँ चले गए। वह इस राज्य से जा चुके हैं। हर कोई उसे ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगे। अब उस लड़के के 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। जैसे ही यह खबर राजा और रानी को पता चलती है, वह अत्यंत दुखी होते हैं और उस साधु द्वारा बताई गई बात समझ जाते हैं, क्योंकि अब उसके 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। अब उनके पास रोने और बिलखने के अलावा कुछ नहीं था। इस तरह वह राजकुमार की पत्नी अत्यंत दुखी होती है और हर तरह उसे ढूंढने की कोशिश करती है, परंतु अब क्या हासिल होने वाला था। राजकुमार तो वहां से जा चुका था। इसके लिए कई दिन प्रतीक्षा करने के पश्चात वह राजकुमार की पत्नी राजा और रानी के महल में पहुंचती है और उनसे कहती है, मम्मी पिताजी, मुझे आप यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ। राजा और रानी क्या चाहते थे? वे तो अपने पुत्र को ही पाना चाहते थे। उनकी तो मन की इच्छा पूरी हो रही थी, इसलिए उन्होंने राजकुमार की पत्नी को बिल्कुल नहीं रोका और वह उनकी आज्ञा लेकर वहां से चली जाती है। इस तरह वह राजकुमार की पत्नी भी महल से चली जाती है। वह महल की वेशभूषा बदलकर साधारण से कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है और राज्य से बाहर कहीं दूर जाकर एक भोजनालय बना लेती है और राज्य में घोषणा करवा देती है। जो भी इस तरह सभी राज्यों में घोषणा करवा दी जाती है कि जो भी यहाँ यहाँ पर इस औरत को कुछ नई कहानी बताएगा, उसका अतिथि की तरह सत्कार होगा और खाने में फ्री खाना मिलेगा और रहने की उसकी उचित व्यवस्था की जाएगी। इस तरह दूर दूर से हर व्यक्ति अलग अलग बातें बनाते और उस राजकुमार की पत्नी के सामने बताते। इस पर वह उन्हें खाना और वस्त्र फ्री में देती, परंतु जिसकी उसे चाहत थी ऐसी नई बात कोई नहीं बताता। एक दिन ऐसे ही प्रतीक्षा करते करते शाम का समय हो गया। उसी राज्य के दूर किसी गांव में दो पति पत्नी रहते थे। उनका एक छोटा बच्चा था और उनकी बूढ़ी माँ वही थी जो राजकुमार की पत्नी के पास मिलने आती थी। वह उस बच्चे को उसके पास छोड़कर शाम के समय काम से लौटते थे। पूरा दिन वह बूढ़ी औरत उनके बच्चों को घर में रखती थी। एक दिन वह उस बच्चे को अकेला छोड़कर गांव से बाहर कंडे चुगने के लिए चली जाती है। इस तरह जब वह पति पत्नी घर में वापस आते हैं तो देखते हैं इस तरह वह बुढ़िया कंडे चुगती चुगती बच्चे को भूल जाती है और वह अकेला ही बच्चे को छोड़कर देर तक वहां लगी रहती है। इस तरह जैसे उसके लड़के की बहू और लड़का घर आते हैं तो उस लड़के से यह सब सहन नहीं होता और गुस्से से कहता है, अगर आपके बस का नहीं है तो आप इसे मत संभाला कीजिए, यहाँ से चले जाइए। हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है। इस तरह बुढ़िया रोती हुई वहां जाकर बैठ जाती है और अगले ही दिन जैसे वह लड़का और बहू काम के लिए निकलते हैं, वह पूरा दिन बूढ़ी माँ घर पर काम करती है और फिर कंडे लाने के लिए घर से निकल जाती है। जैसे ही वहां पर कंडे चुगती है, वह उसका ध्यान बिल्कुल घर की तरफ से हट जाता है और देर रात अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के कारण उसे रास्ता स्पष्ट नहीं दिखाई देता
और वह एक जगह बैठ जाती है। इतनी ही देर में उसे छम छम की आवाज सुनाई देती है। उसे एक गाय आती हुई दिखाई देती है। वह गाय को देखकर समझ जाती है कि यह गाय जरूर ही गांव की तरफ जाएगी। वह उसकी पूंछ पकड़ लेती है और गाय गांव में न जाने की बजाय वह तो कहीं दूसरी तरफ जाती है। एक गुफा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही गुफा के सामने वह खड़ी होती है तो गुफा का बूढ़ी औरत यह देखकर हैरान हो जाती है कि वह गाय उस गुफा के अंदर जैसे ही जाती है वहां भव्य महल दिखाई देता है। इतनी तेज रोशनी, चारों तरफ हर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बुढ़िया डर के मारे बिल्कुल घबरा जाती है। वह गाय की पूंछ छोड़कर एक किनारे में छुप कर खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में उस गाय के गले में एक रबड़ की पट्टा डलता है और उसका दूध अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। दूध निकलने के पश्चात गाय सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। उसके पश्चात वहां पर एक राजकुमार आता है। वह सामने 2 कुएं होते हैं। एक कुएं में छलांग लगा देता है। जैसे ही वह छलांग लगाता है उससे घोड़े से वह राजकुमार बन जाता है और वह पास के बिस्तर पे जाके बैठ जाता है। उसके लिए 7 तरह की पकवानें सामने लग जाती है। फिर वह राजकुमार पेट भर कर खाना खाता है। थोड़ी देर पश्चात उसके सामने एक जलता हुआ दीपक आता है। वह दीपक से कहता है, मेरे मम्मी पापा कैसे हैं? इस पर वह दीपक बताता है, आप जब से यहाँ आए हैं वह दुख और पीड़ा के कारण बिस्तर पर पड़े रहते हैं। फिर वह पूछता है कि राज दरबार कौन संभालता है? इस पर वह दिया बताता है कि राजमंत्री सारा राजपाट संभालते हैं। फिर राजकुमार कहता है, मेरी पत्नी कैसी है? वह कहता है, आपकी पत्नी ने एक भोजनालय खोला हुआ है और सारे दरबार में घोषणा की हुई है, जो भी कोई कुछ नई खबर बताएगा उसको खाना फ्री में दिया जाएगा और दान दक्षिणा में बहुत सी वस्तुएं दी जाएंगी। यह सब सुनकर राजकुमार चुप रहता है और थोड़ी देर के पश्चात सो जाता है। वह दृश्य बुढ़िया देखती रहती है। रात बीतने के पश्चात जैसे ही भोर होने वाला होता है गाय सीढ़ियों से नीचे आती है। गाय को आती देख बुढ़िया चुपके से पूंछ पकड़ लेती है कि इसी के साथ वापस चली जाती हूँ, नहीं तो न जाने कौन सी बला मेरे गले में आ टपकेगी। वह गाय गुफा से बाहर आती है और बुढ़िया उसकी पूंछ छोड़ देती है। गाय कहीं दूर चली जाती है। बुढ़िया को पूरी रात का दृश्य हजम ही नहीं हो रहा था। वह बावली सी होकर गांव की तरफ दौड़ती है। फिर उसे याद आता है कि वहां पर किसी ने भोजनालय खोला हुआ है। अगर यह बात मैं उससे जाकर बताऊंगी तो मुझे दान दक्षिणा बहुत ज्यादा मिलेगा, जिससे मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। वह दौड़ी दौड़ी उसी भोजनालय में जाती है जहां पर राजकुमार की पत्नी रहती है। वहां जाकर वह घंटी बजाती है। उसकी बातें सुनने के लिए एक व्यक्ति आता है और उसे लेकर राजकुमार की पत्नी के पास चला जाता है। बूढ़ी औरत को देखते ही राजकुमार की पत्नी उसे पहचान जाती है और वह बूढ़ी औरत भी उसे पहचान लेती है। इस पर वह राजकुमार की पत्नी उनसे कहती है, आप तो वही हैं ना जो मेरे महल में मेरे लिए फूल लेकर आती थी। बूढ़ी औरत अब काफी घबरा जाती है।
और उनसे कुछ नई बात बताने की सोचती है। राजकुमार की पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वह उनको सच्चाई बता देती है। वह उनसे जो जो घटना उसने अपनी आंखों से देखी थी वह सभी बता देती है। यह सब सुनकर राजकुमार की पत्नी अगले ही दिन उसे वहां चलने के लिए कहती है। फिर बूढ़ी औरत बताती है, यह सब तो रात को होता है, इसलिए हम रात को चलेंगे। वह उसी जंगल में दोनों उसी जगह पर चली जाती हैं। कुछ ही देर में गाय छम छम करती आती है। वह दोनों उस गाय की पूंछ पकड़ लेती है और गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह गाय अंदर जाती है, उसके गले में पट्टा अपने आप लग जाता है और कोई दूध निकालने लगता है। दूध निकालने के पश्चात गाय ऊपर चली जाती है। कुछ देर पश्चात वहां पर एक सफेद घोड़ा आता है। वह पहले वह पहले कुएं में छलांग लगाता है और उसी कुएं से राजकुमार बन के वापिस निकलता है। फिर थोड़ी देर पश्चात दूसरे कुएं में स्नान करके वहां बिस्तर के पास बैठ जाता है। उसी तरह 7 तरह के पकवान उसके सामने आते हैं। खाना खाने के पश्चात उसके सामने एक जलता हुआ दीपक आता है। वह राजकुमार कहता है, मेरे माता पिता कैसे हैं? यह सुनकर आज दिया कुछ नहीं बोलता। वह राजकुमार समझ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। इस पर राजकुमार कुछ नहीं कहता और जाकर सो जाता है। अगले ही दिन